हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आज हम एंशियंट हिस्ट्री का अगला इंपॉर्टेंट टॉपिक उठा रहे हैं। वो है द महाजनपद। सिविल सर्विसेज में एक इम्पॉर्टेंट पार्ट प्ले करता है ये वाला टॉपिक। ये चाहे स्टेट सर्विस हो या फिर सेंट्रल सर्विसेज हो, यूपीएससी हो, दोनों ही एग्जाम में ये जो पॉइंट है, ये जो टॉपिक है, इसका एक अच्छा खासा वेटेज है क्योंकि इसमें से क्वेश्चन काफी घुमा फिरा के निकल सकते हैं। तो वीडियो को ध्यान से देखिएगा। आइए स्टार्ट करते हैं हमारा आज का टॉपिक, द महाजनपद। People during this time moved towards urbanization as iron was introduced. महाजनपद के टाइम पे मैंने आपको बताया था, वैदिक टाइम्स में लोगों को आयरन यूज या स्टोन एज में बात करूं तो उन्हें आयरन मेटल ही नहीं पता था, उन्हें मिक्सचर करना नहीं आता था दो चीजों को, दो मेटल्स को। बट ड्यूरिंग दिस टाइम महाजनपद तक लोगों को आयरन मिक्स कर मतलब दो मेटल्स को मिक्स करके आयरन बनाना आ गया था। इसलिए उनके पास जो चीजें थी वो काफी नुकीली थी और काफी अच्छी क्वालिटी की चीजें ये यूज किया करते थे। तो अर्बनाइजेशन धीरे धीरे इंट्रोड्यूस हो चुका था एंड पीपल शिफ्टेड फ्रॉम जन ट्राइब टू जनपद। मैंने बताया था पिछले वीडियो में कि लोगों को जन कहा जाता था। वो यहाँ पर चूंकि अर्बनाइजेशन की तरफ मूव ऑन कर चुके थे, तो अब ये जन से जनपद तक आ चुके थे। महाजनपद इंट्रोड्यूस ड्यूरिंग 6th सेंचुरी बीसी। महाजनपद कब आए? छठी शताब्दी में, 6th सेंचुरी में। महाजनपद थे बेसिकली दो टाइप के थे, एक थे मोनार्कियल, एक था रिपब्लिक। मोनार्कियल स्टेट्स कौन कौन से थे? अंग, अवंती, छेदी, वत्स, मगध, काशी, कौशल, गंधार। और रिपब्लिकन स्टेट्स कौन से थे? वजीज, कुरु, कंबोज, पांचाल एंड मल्लास। डिस्क्रिप्शन ऑफ महाजनपद जो है ये अंगुत्तर निकाय, ये एक बुद्धिस्ट टेक्स्ट है। बुद्धिज्म एंड जैनिज्म वाले वीडियो में जाके देखिएगा, डिटेल बताया है मैंने। तो अंगुत्तर निकाय में आपको इसके महाजनपद का रेफरेंस मिलेगा। महावस्तु भी एक बुद्धिस्ट टेक्स्ट है, वहां पे भी मिलेगा। जैन टेक्स्ट है भगवती सूत्र, उसमें आपको महाजनपद मिलेंगे। लिच्छावी किंगडम ऑफ वैशाली वाज फर्स्ट रिपब्लिकन स्टेट इन 500 बी। सबसे पहला रिपब्लिकन स्टेट। रिपब्लिकन स्टेट वहां पर मतलब जहां पर गवर्नमेंट बाय द पीपल फॉर द पीपल, मतलब जहां गवर्नमेंट लोगों से चलती। तो पहला रिपब्लिकन स्टेट कौन सा था? लिच्छावी किंगडम था, वैशाली। यहाँ पर एक और चीज हम डेसिफर कर सकते हैं कि आज के टाइम में जो हम गवर्नमेंट के फॉर्म्स पढ़ते हैं, इसके पहले जो मैंने कॉन्स्टिट्यूशन पे वीडियो बनाया है तो देखिएगा, मैंने फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट बताई, वहां पे रिपब्लिकन, मोनार्कियल, ये सब चीजें समझाई है। तो वो यहीं से कॉन्सेप्ट निकले कि पहला रिपब्लिकन स्टेट लिच्छावी किंगडम बना था, वैशाली। महाजनपद मीन्स ग्रेट किंगडम विच कंसिस्ट ऑफ 16 मोनार्चीज एंड रिपब्लिक्स। ठीक है, महाजनपद का क्या मतलब होता है? ये बड़े बड़े किंगडम होते हैं जो जिसमें 16 महाजनपद थे, उसमें से कुछ रिपब्लिक्स थे और कुछ मोनार्कीज थी। मतलब जहां पे एक सिंगल हेड हुआ करता था, वो बाकी पूरी जनता हुआ करती थी, वो थी मोनार्कीज। अब आती है 16 महाजनपद की बात, एक एक हम डिटेल में देखते हैं। सबसे पहला है मगध, सबसे इंपॉर्टेंट। मगध जो है आज का पटना, गया और पार्ट्स ऑफ शाहबाद वाला एरिया है। ठीक है, टू कैपिटल्स मगध की रही है। एक रही है गिरिविराज, पुरानी कैपिटल जिसे हम आज राजगृह कहते हैं, और दूसरी जो नई थी वो थी पाटलिपुत्र। ठीक है, तो मगध की दो कैपिटल रही है। किंगडम वॉज बाउंडेड बाय गंगा इन नॉर्थ, चंपा इन ईस्ट, विंध्यन रेंज इन साउथ, रिवर सोन इन द वेस्ट। ठीक है, तो मगध जो है सब तरफ से रिवर से घिरा हुआ था। अब आगे एक पॉइंट आएगा, वो मैं आपको यहीं पर बताती हूँ कि मगध हमेशा इतना सक्सेसफुल रहा क्यों, इतना नाम क्यों रहा मगध का? क्योंकि ये सब तरफ से नदियों से घिरा हुआ था, तो यहाँ की जो लैंड थी वो काफी फर्टाइल थी। ट्रेड में ये बाउंड्री से लगा हुआ था, तो यहाँ से बाहर निकलना, बाहर से अंदर आना बहुत आसान था। ठीक है, तो काफी फर्टाइल लैंड थी, जो कल्टीवेशन होता था, एग्रीकल्चर वो बहुत अच्छा होता था, और ट्रेड रूट्स काफी यहाँ से निकले थे। मगध गॉट फ्लरिश ड्यूरिंग बिम्बिसार। डिटेल्स कैन बी फाउंड इन अंगुत्तर निकाय। बिम्बिसार के समय में ये काफी फेमस हुआ, और डिटेल्स अगर आपको देखनी है तो आप बुद्धिस्ट टेक्स्ट अंगुत्तर निकाय, उसमें आप देख सकते हैं। फिर अगला जो महाजनपद है वो है गंधार। पेशावर, रावलपिंडी, अफगानिस्तान, ईस्ट अफगानिस्तान और कश्मीर वाला जो एरिया है। तक्षशिला वॉज द कैपिटल। इसकी कैपिटल क्या थी? तक्षशिला। कैपिटल जरूर ध्यान रखिएगा।
पाणिनि एंड कौटिल्य वर द एल्यूमिनी ऑफ तक्षशिला। पाणिनि और कौटिल्य यहीं से पढ़ के निकले थे। बेहुस्तन इंस्क्रिप्शन टेल्स ऑफ आर्केमेनिड एम्परर डेरियस टेल्स दैट पर्शियन रूल्ड हियर। हाँ, बेहुस्तान इंस्क्रिप्शन है, आर्किमिडीज प्रिंसिपल एम्परर है डेरियस, उसका है बेहुस्तान इंस्क्रिप्शन। उसमें बताया है कि पर्शियंस यहाँ पे रूल किया करते थे। ठीक है। कंबोज अगला महाजनपद, राजौरी और हजरा इन कश्मीर वाला जो एरिया है, और नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस ऑफ पाकिस्तान जो है वो आज का ये पूरा कंबोज वाला एरिया है। इसकी कैपिटल रही है राजपुरा और हटक। ये फेमस फॉर एक्सीलेंट हॉर्स ब्रीड्स, इनके पास हॉर्स की ब्रीड्स बहुत अच्छी अच्छी थी। कंबोज के बारे में इतना जानना जरूरी। फोर्थ महाजनपद है कुरूस, आज का हस्तिनापुर, इंद्रप्रस्थ, यमुना नदी के पास में जो है वो कुरूस। एट द टाइम ऑफ बुद्ध कुरु वाज रूल्ड बाय कौरव्य। कैपिटल इसकी क्या थी? इंद्रप्रस्थ। और बुद्ध के समय में, बुद्ध एक्चुअली इसी टाइम पे थे, कॉन्टेम्पररी थे, तो बुद्ध के समय में कुरु पे कौन रूल करता था? कौरव्य नाम का राजा। मेंशन्ड जटाका टेल्स जो है बुद्धिस्ट रिलीजन की है, उसमें आपको कुरूस की इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। महाभारत एंड बुद्धिस्ट लिटरेचर, तो जटाका टेल्स, महाभारत और बुद्धिस्ट लिटरेचर तीनों में आपको इंफॉर्मेशन मिलेगी। 300 संघ वर देयर, कुरूस पे 300 संघ थे। कुरु वॉज फॉर्म्ड बाय अलायंस ऑफ पुरु एंड भारत ट्राइब्स। मैंने आपको इसके पिछला वाला जो वीडियो बनाया है उसमें बताया था कि कुरु वैदिक वाला जो वीडियो है, वैदिक एज वाला, उसमें बताया मैंने कि कुरु जो है बेसिकली दो बड़ी पार्टीज, दो बड़ी ट्राइब्स मिलके बनी थी। एक था पुरु और दूसरी थी भारत, और इन्होंने मिलके बनाए थे कुरुस। ये मैंने उसमें आपको बताया था। पांचवा जो इंपॉर्टेंट महाजनपद है वो है कौशल, जो आज ईस्ट यूपी वाला पार्ट है। इसका मेंशन आपको मिलेगा रामायण में। सरयू रिवर डिवाइडेड स्टेट इन टू पार्ट्स, नदर्न पार्ट श्रावस्ती। कौशल के बीच में से सरयू नदी बहती है, और वो जो पूरा स्टेट इज, जो पूरा ये महाजनपद इसको दो पार्ट में डिवाइड करती है। नदर्न पार्ट था श्रावस्ती जिसकी कैपिटल थी, और सदर्न पार्ट था जिसकी कैपिटल थी अयोध्या। ड्यूरिंग बुद्ध एंड महावीर इट वॉज रूल्ड बाय प्रसन्नजीत। यहाँ पे कौन रूल करता था? राजा प्रसन्नजीत। लेटर कौशल वॉज मर्ज्ड इन मगध, बाद में ये मगध में शामिल हो गई। व्हेन कौशल वॉज रूल्ड बाय विदुदब, कौशल में कौन रूल करता था? विदुदब। और उस समय बैटल हुआ और फिर इस कौशल को मगध में मिला लिया गया। लुम्बिनी बर्थ प्लेस ऑफ बुद्ध जो है वो कौशल महाजनपद में आती है। ठीक है, ये क्वेश्चन इसमें से निकल सकता है। दो क्वेश्चन यहाँ पे निकल रहे हैं कि जब कौशल को मगध में मिलाया गया तब उस टाइम पे राजा कौन था कौशल का, तो आंसर होगा विदुदब। दूसरा क्वेश्चन ये है कि ये जो है लुम्बिनी जो है बर्थ प्लेस ऑफ बुद्ध, ये किस महाजनपद में आती थी? तो आपका आंसर होगा कौशल महाजनपद। अगला जो महाजनपद है मल्लास, इसका जो कैपिटल है दैट इज कुशीनारा एंड पावा। लाइक कुरूस, मल्ला टू हेड मोनार्कियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, एक सिंगल हेड हुआ करता था, बाकी सब प्रजाति, पर इसे बाद में फिर रिपब्लिकन बना दिया गया। तो कुरूस और मल्ला दोनों ही मोनार्कियल में थे, मल्लास बाद में रिपब्लिकन बन गए थे। महावीर एंड बुद्ध हैड देयर लास्ट मील एट पावा एंड कुशीनारा रिस्पेक्टिवली। लास्ट मील जो महावीर ने और बुद्ध दोनों ने, तो महावीर ने पावा में लिया था और बुद्ध ने कुशीनारा में लिया था, और ये दोनों मल्लास महाजनपद में आते हैं। अगली महाजनपद जो है वो है पांचाल, जो वेस्ट यूपी वाला पार्ट है। टू पार्ट्स, दक्षिण पांचाल और उत्तर पांचाल, दो पार्ट्स है इसमें। अहिच्छत्र बरेली इसकी कैपिटल है उत्तर की, और कंपिल्य जो फरुखाबाद है आज का एरिया, ये दक्षिण का था। ठीक है, तो अहिच्छत्र यानी आज की बरेली ये उत्तर पांचाल की कैपिटल थी, और कंपिल जो आज का फरुखाबाद है ये दक्षिण पांचाल का। कन्नौज जो आता है वो पांचाल में आता है। फिर आती है बात मत्स्य की। आज का जयपुर, भरतपुर, अलवर, राजस्थान वाला जो एरिया है ये मत्स्य महाजनपद। यमुना सेपरेटेड मत्स्य एंड पांचाल्स, तो मत्स्य और पांचाल दोनों महाजनपद को बांटने का काम, एक बॉर्डर का काम करती थी कौन सी? यमुना नदी। कैपिटल इसकी क्या थी? विरत नगर, बेरत जिसे हम बोलते हैं, नेम्ड आफ्टर किंगडम्स फाउंडर विरत, विरत नगर जिसे आज हम बेरत कहते हैं। अगली इंपॉर्टेंट है छेदी बुंदेलखंड, ये छेदी भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ईस्ट बुंदेलखंड वाला पार्ट है। कैपिटल इसकी क्या है छेदी की? सुक्तिमती। शिशुपाल जो थे वो एक्चुअली यहाँ पे रूल करते थे। ये
मगध और कुरुस के अलाय थे, ठीक, मतलब फ्रेंड्स थे उनके, आप ये कह सकते हैं। तो सुक्तिमती इनकी कैपिटल थी, शिशुपाल यहाँ पे रूल करते थे, और ये अलाय थे मगध और कुरु दोनों के। इन्हें मारा था कृष्णा ने ड्यूरिंग राजसूया सेक्रीफाइस डन बाय युधिष्ठिर। युधिष्ठिर का जब राजसूया सेक्रीफाइस चल रहा था उस समय पर शिशुपाल को कृष्ण ने मारा था। मतलब ये समझ लीजिए कि ये सब महाजनपद और ये पार्ट जो हम हमारा भगवान वाला एरिया जो बोलते हैं गॉड्स एरा, ये सब उसी टाइम की बात है। और इन सब की रिटर्न इंस्क्रिप्शंस भी है हमारे पास, रिटर्न प्रूफ्स भी है। अगला जो इंपॉर्टेंट महाजनपद आता है वो है अंग। मोंघियार एंड भगलपुर बिहार वाला जो एरिया है वो आता है। इसका आपको इंफॉर्मेशन मिलेगी अथर्व वेद में, बुद्धिस्ट टेक्स्ट अंगुत्तर और जटाका में, ठीक है। तो एक तो अथर्व वेद में आपको इंफॉर्मेशन मिल जाएगी और बुद्धिस्ट टेक्स्ट अंगुत्तर और जटाका टेल्स दोनों में। जैन्स प्रजनापना सूत्र क्लेम्स दैट अंगास वर आर्यन पीपल। जैन्स के जो प्रजनापना सूत्र है वो ये क्लेम करते हैं कि अंगास जो थे वो बेसिकली आर्यन लोग थे, ठीक है। अंगा वॉज मर्ज्ड इन मगध बाय बिंबिसार। अंग को मगध में इंक्लूड किया था किसने? बिंबिसार ने। किसको मार के? ब्रह्मदत्त को मार के, ठीक है। बेसिकली मगध ने अधिकतर सभी महाजनपद को अपने अंदर ले लिया था, ठीक है। इसकी जो कैपिटल थी अंग की वो थी चंपा। चंपा हैड ऑक्यूपेशन ऑफ नॉर्दर्न ब्लैक पॉलिश्ड वेयर, NBPW, नॉर्दर्न ब्लैक पॉलिश्ड वेयर का इनका ट्रेड था। फिर अगली जो महाजनपद है दैट इज अवंती, सेंट्रल मालवा एंड एडजॉइनिंग पार्ट्स ऑफ MP। ये भी एक इंपॉर्टेंट महाजनपद है। नर्मदा जो है डिवाइडेड इट इनटू टू पार्ट्स, नॉर्थ अवंती जिसकी कैपिटल थी उज्जैन, साउथ अवंती जिसकी कैपिटल बनी महिष्मती। शिशुनाग डिफीटेड नंदीवर्धन एंड वाज मर्ज्ड इनटू मगध। शिशुनाग ने नंदीवर्धन को हराया था, फिर अवंती को मगध में जोड़ लिया गया था। फिर अगली महाजनपद आती है इंपॉर्टेंट वत्सास, जो यमुना नदी के किनारे है। इसके फाउंडर्स कौन थे? छेदीस खुद थे, और फिर ये अपने आप में महाजनपद बन गई वत्सास। किंग उदयन रूल्ड हियर एंड अपोज्ड बुद्धा। किंग उदयन यहाँ पे रूल करते थे और ये बुद्धा के अपोजिट थे, पर बाद में ये बुद्ध के खुद फॉलोवर बन गए थे और इन्होंने बुद्धिज्म को स्टेट रिलीजन बना दिया था, कौशाम्बी का, ठीक है। किसने? उदयन। कैपिटल वत्सास की थी कौशाम्बी और ये स्टेट रिलीजन भी बन गया था। स्वप्न वासव दत्ता, संस्कृत प्लेस टेल्स उदयन्स लव अफेयर विद वासव दत्ता, ठीक है। स्वप्न वासव दत्ता एक संस्कृत प्ले है जिसमें उदयन की लव स्टोरी बताई गई है वासव दत्ता के साथ। अगला इंपॉर्टेंट महाजनपद है असक्का। ये गोदावरी नदी के किनारे है। देखिए नदियां याद हो, अगर मैंने लिखा है मतलब याद रखना जरूरी है, क्योंकि मेरे खुद के नोट्स है, याद होना जरूरी है आपको, इसका मतलब ये इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आ सकते हैं। किंग ब्रह्मदत्त रूल्ड हियर। असक्का में ब्रह्मदत्त रूल करते थे और इसकी जो कैपिटल थी वो थी पोटली पोडन्ना, आज का बोधन वाला एरिया। अगली महाजनपद है सूरसेना, जो आज का मथुरा वाला एरिया है। मेन सेंटर ऑफ बुद्धिज्म एज अवंतीपुत्र वाज चीफ डिसिपल ऑफ बुद्ध। अवंतीपुत्र यहाँ पे रूल करते थे और ये बुद्ध के चीफ डिसिपल बन गए थे। मैंने आपको बताया था जैनिज्म बुद्धिज्म वाले वीडियो में कि अवंतीपुत्र एक उसमें से चीफ डिसिपल थे, तो ये इसलिए मेन सेंटर है बुद्धिज्म का सूरसेन। सोर्सेस फाउंड इन अंगुत्तर निकाय और रामायण में आपको इसके सोर्सेस मिल जाएंगे। वज्जी नॉर्थ ऑफ गंगा, गंगा का नॉर्थ पार्ट, मेंशन्ड इन अंगुत्तर निकाय इन जैन टेक्स्ट भगवती सूत्र। रिवर गंधक इज चीफ सोर्स ऑफ वाटर एंड सेपरेट्स इट विथ मल्ला एंड कौशल। मल्ला और कौशल से वज्जी को अलग करने का काम करती है गंडक नदी और यह चीफ सोर्स ऑफ वाटर है इस महाजनपद का। अगली जो महाजनपद है वो है 16वीं काशी। ये वरुण और अस्सी नदी के जंक्शन पर है। इसकी जो कैपिटल है वाराणसी। डिटेल्स आपको मिलेगी इसकी गुट्टिला जटाका में। टू प्रोमिनेंट रूलर्स यहाँ पे हुए हैं, एक है ब्रह्मदत्त जो नाग डायनेस्टी के थे और एक अश्वसेना, ये पार्श्वनाथ तीर्थंकर जो है जैन के, उनके फादर थे, ठीक है। तो ये दो इंपॉर्टेंट रूलर्स यहाँ पे हुए हैं।
अभी हमने 16 महाजनपद यहाँ पे हमने देख लिए हैं, जो इनमें से वन लाइनर्स निकल सकते हैं, वो मैंने आपको सभी बता दी। अब थोड़ा सा हम मगध की बात करें, क्योंकि मगध में सभी महाजनपद जाके मिल गए थे और ये इतना इंपॉर्टेंट क्यों था। फर्स्ट रेफरेंस आपको मगध का मिलेगा अथर्ववेद में, वेरी इंपॉर्टेंट। अब हम देखते हैं कि मगध में कौन कौन सी डायनेस्टीज क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में यहाँ पे रूल हुई। सबसे पहली डायनेस्टी जो यहाँ पे थी मगध में, वो थी हर्यंका डायनेस्टी। राजगीर जो थी वो इसकी कैपिटल थी। बिंबिसार ने हर्यंका डायनेस्टी को ढूंढा था, फाउंडर थे। टू मेन रूलर्स रहे हैं इस डायनेस्टी के, एक है बिंबिसार और दूसरा है अजातशत्रु, इन्हीं के बेटे। बिंबिसार ने अंग को ले लिया था एंड प्लेस्ड इट अंडर अजातशत्रु एट चंपा। ठीक है, अब अंग को बिंबिसार ने मगध में लिया और फिर अपने बेटे को एज अ गवर्नर बना दिया चंपा में। ठीक है, बिंबिसार he was contemporary of बुद्ध and was having a standing army। अकेला एक ऐसा ये राजा था, बिंबिसार ऐसा रूलर था जिसकी खुद की स्टैंडिंग आर्मी थी। ठीक है, और ये बुद्ध के कंटेम्पररी है बिंबिसार। बिंबिसार की वाइफ्स की बात करते हैं। सबसे पहली थी कौशल देवी। देखिए ये जो पार्ट अब मैं आपको बताऊंगी ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे ध्यान से सुनिएगा। उनकी जो पहली वाइफ थी वो थी कौशल देवी। ये प्रसन्नजीत जो राजा थे उनकी बहन थी। दूसरी वाइफ थी इनकी छेलाना, जो अजातशत्रु की मदर थी। ठीक है, और ये लिच्छावी प्रिंसेस थी। खेमा तीसरी इनकी वाइफ थी, ये डॉटर ऑफ मद्रक्लेन थी। बिंबिसार की डेथ के बाद अजातशत्रु राजा बना ऑब्वियसली। ठीक है, कौशल देवी जो थी ये दहेज में अपने साथ काशी विलेज लेके आई थी। कहाँ, ये प्रसन्नजीत की बहन थी कौशल राज्य की, तो ये अपने साथ में काशी विलेज डाउरी में लेकर आई थी। और क्या हुआ कि जब बिंबिसार खत्म हुए तो इनकी वाइफ जो थी कौशल देवी वो भी दुख में मर गई। इससे क्या हुआ कि कॉसिंग प्रसन्नजीत टू रिवोक हिज गिफ्ट। प्रसन्नजीत ने क्या करा कि अब उसकी बहन जब खत्म हो गई तो उसने जो गिफ्ट उसको एज अ डाउरी दिया था काशी विलेज, वो उसने वापस ले लिया। अब इससे अजातशत्रु और उसमें लड़ाई हुई, बैटल हुआ, तो कौशल और मगध दोनों किंगडम्स में लड़ाई हुई। एक लंबे वॉर के बाद में ही डिफीटेड प्रसन्नजीत। यहाँ पे प्रसन्नजीत हार गया, मतलब अजातशत्रु जीत गया था। कैसे, अजातशत्रु ने उसके मिनिस्टर को जो था दीर्घचर्यन, इसको मैनिपुलेट किया था, झांसा दिया था और उससे प्रसन्नजीत फिर हार गया था। काशी जो थी वो वापस मगध में आ गई एंड अजातशत्रु ने प्रसन्नजीत की बेटी वजीरा से शादी कर ली थी। ठीक है, ये बात आपको पूरी स्टोरी यहाँ पे समझ में आ गई। ठीक है, प्रसन्नजीत अजातशत्रु का मामा नहीं था, अजातशत्रु की जो स्टेप मदर थी उसका भाई था वो, उसकी लड़की से उसने फिर वजीरा से शादी कर ली। ये पूरी इसकी स्टोरी। बुद्ध डाइड ड्यूरिंग रेन ऑफ अजातशत्रु। अजातशत्रु के समय ही बुद्ध की डेथ हो गई थी, इसलिए फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल जो है वो अजातशत्रु ने पेट्रोनाइज की थी। उसकी प्रेसिडेंटशिप किसने करी थी? अजातशत्रु। Jain text tells how Ajatashatru used two new weapons in the battle at Vaishali, a catapult and a chariot, swinging chariot। एक आपने वो बाहुबली पिक्चर में वो देखा होगा, ऐसे घूमता हुआ एक चैरियट आता है, आगे वो ब्लेड, उसमें ब्लेड चलती है तो वो बेसिकली यहाँ से कह सकते हैं कि इंस्पायर्ड था, तो उसने इस तरीके की स्विंगिंग चीजें यूज करी थी वैशाली के बैटल एट वैशाली। उदयन जो था ये अजातशत्रु का बेटा था। इसने कैपिटल को राजगीर से फिर पाटलिपुत्र कर दिया था, इसलिए कैपिटल इसकी दो रही है। तो हरियंका डायनेस्टी में सबसे पहले थे बिंबिसार, बिंबिसार के बाद आए दूसरे नंबर पे अजातशत्रु, और अजातशत्रु के बाद फिर तीसरा राजा बना उदयन। अगला आता है मगध डायनेस्टी में शिशुनाग, मगध महाजनपद में शिशुनाग डायनेस्टी। शिशुनाग जो थे ये वाराणसी के वाइसरॉय थे। इन्होंने कैपिटल को कहाँ शिफ्ट करा? वैशाली। सबसे इंपॉर्टेंट इवेंट ऑफ हिम वाज डिफीटिंग प्रद्योत डायनेस्टी ऑफ अवंती इंक्लूडेड। इनने क्या करा था कि प्रद्योत, चंद्र प्रद्योत को हराया था और उसके बाद फिर अवंती को मगध में इंक्लूड करा था शिशुनाग में। ठीक है, फिर आते हैं अगले शिशुनाग डायनेस्टी में। शिशुनाग के बाद कौन रूलर बना? काल अशोक। इन्हें कहा जाता था ककर वर्ण। इन्होंने कैपिटल को वैशाली से वापस कहाँ शिफ्ट कर दिया? पाटलिपुत्र। सेकेंड बुद्धिस्ट काउंसिल जो थी वो इन्होंने हेल्ड करी थी वैशाली में 383 बीसी में। इन्होंने महापद्मनंदा को मारा था नंदा डायनेस्टी के।
तीसरी जो डायनेस्टी आई फिर नंदा डायनेस्टी। ये सबसे पहली नॉन क्षत्रिय डायनेस्टी थी। इन्होंने सारे क्षत्रिय को मारना शुरू करा था। ठीक है, तो इसमें नॉन क्षत्रिय थे सारे। सबसे पहले राजा जो थे इसमें वो थे महापद्मनंदा। ही क्लेम्ड हिमसेल्फ एज ई करत एक छत्र सर्वक्षत्र का वग उग्र सेना। ये सारे नाम इन्होंने खुद को दिए हुए थे। इन्होंने क्षत्रियास को मारा था। हाथी गुम्फा ऑफ खारावेला टेल्स इज कॉन्क्वेस्ट ऑफ कलिंगा बाय हिम। हाथी गुफा इंस्क्रिप्शन जो है खारावेला का, उसमें इनकी कॉन्क्वेस्ट दिखेगी, कलिंगा का वॉर कैसे लड़ा था वो आपको इसमें मिलेंगे। दूसरा जो इम्पोर्टेंट राजा हुआ है नंदा डायनेस्टी में वो है धनानंदा। ये लास्ट रूलर रहे हैं और ये अलेक्जेंडर के कॉन्टेम्प्ररी, मतलब जब अलेक्जेंडर इंडिया में आने लग गया था ग्रीक रूलर, तो तब धनानंदा थे। ही वॉज ऑल्सो नोन एज एग्रमीज या जेंड्रमीज। ठीक है, धनानंदा को एग्रमीज जेंड्रमीज ग्रीक लैंग्वेज में कहा जाता है। ठीक है, एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, किसे कहा जाता है? चंद्रगुप्त मौर्य विद चाणक्य डिफीटेड धनानंदा एंड स्टेब्लिश्ड मौर्य डायनेस्टी एट मगध। यहाँ पे फिर नंदा डायनेस्टी के बाद मौर्य डायनेस्टी आ गई थी। चंद्रगुप्त मौर्य ने चाणक्य के साथ मिलकर धनानंदा को मारा था। वन ऑफ हिज जनरल्स वॉज बद्धसला who discovered नंदो प्रक्रमणी अ मेजर अकॉर्डिंग टू पाणिनि। पाणिनि की बुक में मिलता है कि धनानंदा का एक जनरल था जिसका नाम था बद्धसला। उन्होंने नंदो प्रक्रमणी नाम का एक मेजर निकाला था, इस टाइप मेजरमेंट यूनिट निकाली थी, और ये पाणिनि की बुक में आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगी। अब हम बात करेंगे सोशल लाइफ इन महाजनपद। महाजनपद की बेसिकली लाइफ कैसी हुआ करती थी। यहाँ पे राइस वॉज द स्टेपल फूड, खाते थे लोग, राइस का एग्रीकल्चर होने लग गया था। डिफरेंट टाउन्स वर देयर। पूर्व नगर, निगम, निगम मतलब थोड़ा बड़ा, पूर्व नगर मतलब छोटा नगर। ठीक है, राजधानी जो कैपिटल थी, नगर का महानगर। ठीक है, ये सब टर्मिनोलॉजीज आ चुकी थी। बाली वॉज अ वॉलंटरी पेमेंट बाय द ट्राइब्समैन टू द चीफ। बाली एक वॉलंटरी पेमेंट था ट्राइब्समैन टूवर्ड्स द चीफ, जो बाद में कंपलसरी हो गया था, और इसे कलेक्ट करते थे बलि साधकास। ठीक है, पूछ सकते हैं आपके बाली के बारे में ना कि व्हाट बाली का यहाँ पे रेफरेंस था, तो इसका क्या मतलब था। टोल्स जो थे दैट वाज कलेक्टेड बाय ऑफिसर्स नोन एज शौलिका और शुल्क अध्यक्ष। कॉजेज ऑफ मगध सक्सेस। मगध सक्सेस क्यों हुआ, है ना, इतना ज्यादा हमने देखा कि मगध में ले लिया इसको भी और इस महाजनपद को भी ले लिया, हर कोई मगध पे रूल करना चाहता था, तो क्यों? सबसे पहला कि उसकी ज्योग्राफिकल लोकेशन। मैंने आपको ऊपर वीडियो में स्टार्टिंग में ही बता दिया था कि तो मगध की जो ज्योग्राफिकल लोकेशन थी वो बहुत अच्छी थी। बॉर्डर से लगा हुआ था, बाहर से इंपोर्ट एक्सपोर्ट बहुत इजीली हो सकता था। दूसरा, फर्टाइल सॉइल ड्रेन्ड बाय गंगा। एक तो सब तरफ से नदियों से घिरा हुआ था, तो इसलिए जो सॉइल थी वो बहुत फर्टाइल थी। पाटलिपुत्र हैज अ फेमस वाटर फोर्ट सर्कल्ड बाय रिवर्स गंगा, सोन एंड गंडक एंड लेटर घाघरा जॉइंस गंगा। पाटलिपुत्र में एक वाटर फोर्ट है, जल ऐसा करके कुछ बोलते हैं, जल मार्ग करके ऐसा कुछ बोलते हैं, तो वो दैट इज सर्कल्ड बाय रिवर्स गंगा, सोन और गंडक, और बाद में आगे जाके गंगा को गंडक भी, घाघरा भी ज्वाइन कर लेती है। तो इसलिए ये काफी फेमस जगह, काफी सेफ्टी के हिसाब से भी रूलर्स ने काफी यहाँ पे रूल करा है। मगध हैज ह्यूज कॉपर एंड आयरन डिपॉजिट्स, बहुत है यहाँ पे। इमर्जेंस ऑफ जैनिज्म एंड बुद्धिज्म लेड टू अ रिवॉल्यूशन ऑफ थॉट्स बोथ एनहांस लिबरल ट्रेडिशंस। जैनिज्म और बुद्धिज्म को चूंकि ये फॉलो करते थे, तो ट्रेड, चूंकि ये जो दोनों रिलीजन है ये लिबरल है, ट्रेडिशन, ये ट्रेड में ज्यादा बिलीव करते हैं। ठीक है, इसलिए ट्रेड वाले काम हुए तो ऑब्वियसली पैसा वहां पे आना शुरू हो जाता है, तो इसलिए ये चीजें काफी फ्लरिश हुई, वहां पे पैसा आया, लोगों का दूसरों से मिलना हुआ, लिबरल रिलेशंस थे, तो चीजें काफी फ्रैंक हो जाती है, वो इकोनॉमी काफी बढ़ती है। नॉट मच डोमिनेटेड बाय ब्राह्मण्स। मगध में ब्राह्मण्स का डोमिनेशन नहीं था। मगध वॉज फर्स्ट डिप्लॉय एलिफेंट ऑन लार्ज स्केल इन वॉर। मगध एक ऐसा पहला महाजनपद था जो सबसे ज्यादा एलिफेंट्स को डिप्लॉय करता था वॉर्स में। ठीक है, फिर आती है बात ईरानियन इन्वेजन की। ईरानियंस जो बेसिकली ये 553 बीसी में आए। ठीक है, 558 बीसी में साइरस ऑफ पर्शिया फर्स्ट टू एंटर इंडिया। सबसे पहला ईरानियन जो इंडिया में आया था दैट वाज साइरस ऑफ पर्शिया।
इन्होंने सिटी ऑफ कपीसा, जिसे नॉर्थ ऑफ काबुल कहा जाता है, उसे डिस्ट्रॉय कर दिया था। डेरियस केम इन 516 बीसी। साइरस के बाद कौन आया फिर? डेरियस आया। 28 प्रोविंसेस जब तक ईरानियन एम्पायर में आ चुके थे। Xerxes, successor of Darius, employed Indians in war against Greeks. अब क्या हुआ कि ग्रीक्स भी इंडिया में आने लग गए थे। जब ये पता चला कि ग्रीक्स को कि इंडिया में वेल्थ काफी है, ईरानियंस वेल्थ ले रहे हैं, तो फिर उनको भी लालच आया और वो भी इंडिया की तरफ बढ़े। तो उस टाइम पर क्या हुआ कौन था यहाँ पे? डेरियस था। और डेरियस राजा था और उसने इंडियंस को ही अगेंस्ट द वॉर, इन द वॉर अगेंस्ट ग्रीक्स लगाया था। तो पहला ईरानियन राजा था साइरस, उसके बाद आया डेरियस, ठीक है, और फिर आया सर्क्सस। हाँ, ये मतलब ये ग्रीक्स में ग्रीक्स के अगेंस्ट वॉर में किसने लगाने का काम किया था इंडियंस को? सर्क्सस ने। वर्ड हिंदू अपीयर्स फर्स्ट टाइम इन इंस्क्रिप्शन ऑफ डेरियस वन एट परसेपोलिस ईरान। परसेपोलिस ईरान में पहली बार हिंदू वर्ड का इस्तेमाल हुआ। ये किसका था? डेरियस वन का। ईरानियंस ब्रॉट खरोष्टी स्क्रिप्ट इन इंडिया। खरोष्टी स्क्रिप्ट इंडिया में लाने का काम ईरानियंस का है। थ्रू ईरानियंस ग्रीक्स केम टू नो अबाउट द वेल्थ इन इंडिया विच लेड अलेक्जेंडर टू केम टू इंडिया। मैंने आपको बताया कि उन्हें भी लालच आ गया था और इसी वजह से फिर अलेक्जेंडर द ग्रेट इंडिया की तरफ आया था। Macedonian invasion. Alexander of Macedonia, son of Philip of Macedonia, Greece, defeated Darius and conquered Asia Minor, Iraq and Iran. जर्जस के पहले जब डेरियस था उसे ही अलेक्जेंडर ने हरा दिया था और एशिया माइनर, इराक और ईरान, इन सब पे उसने कब्जा कर लिया था। Alexander moved to Kabul after the conquest of Iran. अलेक्जेंडर फिर काबुल की तरफ बढ़ा एंड फ्रॉम देयर वो इंडिया में आना चाहता था थ्रू खाइबर पास इन 326 बीसी। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। ये सब उसने एशिया माइनर ये सब पे हमला करने का तो इंडिया में नॉर्थ से घुस रहा था और वहां उसने सोचा कि अब मैं इंडिया में खाइबर पास के थ्रू आऊंगा 326 बीसी। फिर हुआ बैटल ऑफ हाइडस पास, ठीक है। अलेक्जेंडर डिसाइडेड टू एंटर इंडिया फ्रॉम नॉर्थ। किंग पोरस उस टाइम पर वहां पे थे, ईरानियन किंग पोरस ऑफ पौरावा। इसने हाइडस पास मतलब झेलम नदी, तो झेलम रिवर पे अलेक्जेंडर को ब्लॉक करने की कोशिश की। इससे क्या हुआ कि बैटल हुआ 326 बीसी में। ये फोर्थ और लास्ट बैटल था अलेक्जेंडर द ग्रेट का। इसमें अलेक्जेंडर ने हालांकि पोरस को हरा दिया था, ठीक है, पर पोरस ने इतनी कहते हैं ना शिद्दत से लड़ाई की थी उससे कि वो इतना इंप्रेस हुआ था कि लड़ाई के बाद, बैटल के बाद उसने वापस उसका किंगडम उसको रिस्टोर कर दिया पोरस को और उससे अपना एक एलाय बना लिया कि अपने अंडर में काम करने वाला, पर कर राज तुम करो, वो उसने बना लिया था। और चूंकि अलेक्जेंडर जो था वो ईस्ट डायरेक्शन में और जाना चाहता था, पर उसकी जो आर्मी थी उसने अलेक्जेंडर का साथ छोड़ दिया था, क्योंकि चूंकि यहाँ पे वो जहां से आ रहे थे वो ठंडा प्रदेश था, जब वो यहाँ आए तो वहां यहाँ पे गर्मी बहुत ज्यादा थी। 10 साल से लगातार वो कैंपेनिंग कर रहे थे तो वो थक चुके थे, तो अलेक्जेंडर की जो सेना थी उसी ने उसका साथ छोड़ दिया था। इसलिए आगे अलेक्जेंडर इसमें कुछ भी कर नहीं पाया, आगे बढ़ नहीं पाया और फाइनली अलेक्जेंडर बेबीलोन में उनकी डेथ हो गई 323 बीसी, ठीक है। तो ये था बैटल ऑफ हाइडस पास। इसके क्वेश्चंस बिल्कुल उठ के आते हैं, मैंने आपको इतनी सारी बातें बताई है तो कुछ ना कुछ पॉइंट तो क्वेश्चन निकल ही जाता है, ठीक है फ्रेंड्स। तो यहाँ पे ये वीडियो हमारा फिनिश होता है। वीडियो अगर आपको पसंद आया है तो वीडियो को प्लीज लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिए। और ये मेरे हैंड रिटन नोट्स है, अगर आपको मुझसे ये चाहिए है तो आप प्लीज मुझसे कॉन्टेक्ट कीजिए, मैं आपकी हेल्प करूंगी वीडियो मेरे नोट्स आपके साथ शेयर करने में। मिलती हूँ अगले वीडियो में जल्द से जल्द कुछ नया टॉपिक लेके, तब तक के लिए गुड बाय।